हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर ऑफ ईवीएस ऑफ क्लास थर्ड। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे इस स्टोरी में क्या लिखा है। चलिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है द प्लांट फेरी, यानी पेड़ों की परी। पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर एक लेडी है जिसको सब बच्चे क्या बुलाते हैं? सब बच्चे उसको बुलाते हैं दीदी, और कुछ बच्चे हैं जो उसके साथ, उस दीदी के साथ खेलने के लिए इस गार्डन में आते हैं। तो चलिए स्टोरी में क्या होता है। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। पिछले हफ्ते हम अपने नेबरहुड यानी हमारी पड़ोसी, ठीक है, हम अपनी पड़ोसी के गार्डन में गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक। हम लोगों ने क्या खेला? हम लोगों ने खेला हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपन छुपाई, है ना, हिंदी में इसको ये कहते हैं। एंड अंताक्षरी, अंताक्षरी यानी गाना गाने का एक गेम होता है जिसको अंताक्षरी कहा जाता है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हम सब ने बहुत मज़े किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। कुछ देर बाद, ये गेम खेलने के बाद दीदी बोलती है कि चलो कुछ नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। दीदी बोलती है कि ये जो गेम है हमने लास्ट ईयर अपने कैंप में खेली थी। तो वो दीदी कहती है चलो वो गेम को खेलते हैं। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। वो कहती है कि मैं जो हूँ प्लांट फेरी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल हैव टू टच इट। तो ये जो दीदी है ना, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो कहती, ये जो दीदी है वो कहती है मैं कुछ नाम बोलूँगी जिसको आप सभी को टच करना होगा। जिसका भी मैं नाम लूँगी उस चीज़ को जाके आपने छूना होगा। द गेम बिगेन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। फिर जो दीदी है वो कहती है कि प्लांट फेरी तुम्हें हुक्म देती है कि तुम जाओ और एक प्लांट को, किसी भी प्लांट को छू लो। At once all the children ran toward the plants. जब उन्होंने एक ही बार ऐसा कहा तो सब बच्चे यहाँ वहाँ भागे और प्लांट को छूने के लिए इधर उधर चले गए। दीदी said, very good, everyone has touched a plant. But have you noticed that all the plants are different from each other? जब सब बच्चे जाके फूलों को छूते हैं, प्लांट्स को छूते हैं, तो दीदी कहते कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सभी ने मेरा कहा माना और आपने सभी ने प्लांट को जाके पकड़ा। लेकिन आप सभी ने क्या ये ध्यान दिया है कि हर प्लांट एक दूसरे से बहुत ही अलग है ना? हर प्लांट तो अलग ही होते हैं। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट। सबनम कहती है दीदी से कि दीदी आप भी एक प्लांट के ऊपर बैठे हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या आप वो प्लांट का नाम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी है। द गेम स्टार्टेड अगेन। फिर से दोबारा गेम शुरू होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच द ट्री विच हैज ईदर अ थिक और थिन ट्रंक। फिर दीदी कहती है कि चलो अब नेक्स्ट हुक्म मेरा ये है कि आप सभी ऐसे पेड़ों को छुओ जिसका जो ट्रंक है या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला। अब ट्रंक का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए बच्चे जो पेड़ को पकड़े हैं ना, इसको कहते हैं ट्रंक, ठीक है, जिसमें पेड़ जो खड़ा होता है उसको कहते हैं ट्रंक। तो हर एक प्लांट के जो ट्रंक्स है वो अलग होते हैं, कोई बहुत मोटा होता है तो कोई बहुत पतला। The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. और सभी बच्चे जैसे उनको ऑर्डर मिला तो वो सभी यहाँ वहाँ भागने लगे प्लांट्स के ट्रंक को पकड़ने के लिए। Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown at the picture? अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्या आपने इस तरह के ट्रंक्स को देखे हैं जो ये बच्चों ने पकड़ रखे हैं ना, ये जो ट्रंक्स पकड़ रखे हैं, क्या इस तरीके के ट्रंक्स आपने कभी देखे हैं जो बहुत मोटे हो या फिर बहुत पतले? ठीक है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। इन बच्चों में से एक बच्चे का नाम है माइकल, और वो माइकल को ना ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। उसके मन में ये विचार आया कि वो जो फेरी है, प्लांट की जो फेरी है, वो कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वो सभी पर हुक्म चला सकती है। वो एक बार बोल देती है कि इसको ये छुओ तो सभी बच्चे भाग भाग के उसका काम करते हैं। तो उसको लगा कि ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ फेरी प्लांट सेड माइकल। फिर माइकल कहता है कि मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ फेरी बॉय।
जैसे ही माइकल ने बोला कि अब ना मैं बनूंगा प्लांट फेयर, तो सभी बच्चे उसके बात को सुन के हंसने लगे, क्योंकि फेरी जो होती है वो हमेशा एक गर्ल होती है, लड़का तो कभी फेरी होता नहीं है। लेकिन जैसे ही माइकल ने ये कहा कि मैं भी फेरी बनना चाहता हूँ, तो सभी बच्चे उसके बात सुन के हंसने लगे। They were now all ready to take orders from a new plant fairy. फिर सभी तैयार हो गए उस न्यू प्लांट फेरी के ऑर्डर को सुनने के लिए। तो जैसे ही माइकल फेरी बनता है तो माइकल क्या कहता है? माइकल said, Get me some leaves quickly. माइकल कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ पत्ते ढूंढ के लाओ। तो जब माइकल सबको ऑर्डर देता है कि जाओ मेरे लिए पत्ते लेके आओ, तो तभी क्या होता है? But remember, you are not to pluck the leaves from the plant, said दीदी। दीदी कहती है कि बच्चे लेकिन ये ध्यान में रखना कि आप लोग पत्ते को प्लांट से नहीं तोड़ोगे, प्लक नहीं करोगे। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. तब दीदी ने ये कहा कि तुम लोग पत्ते को नहीं तोड़ सकते हो। तो बच्चे कहाँ से पत्ते लाए? वो उन पत्तों को लाए जो जमीन पे पड़े हुए थे, ठीक है, यानी पहले से जो टूट रखे थे पत्ते, उस सभी पत्ते को वो बच्चे लाते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ किस्म के कितने तरह के पत्ते ऑलरेडी यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है। दया राम said, I did not know that there were so many types of leaves. फिर जो एक लड़का है जिसका नाम दयाराम है वो कहता है, मुझे ये कभी नहीं पता था कि पत्ते भी कई तरह के होते हैं, कितने अलग अलग होते हैं पत्ते। Look, some are round, some are long, some are triangle. कहता है कि देखो ना ये पत्ते कितने अलग है, कोई राउंड है, कोई सर्कुलर है, कोई ट्राइंगल में है, सबके शेप्स अलग अलग है। अम्मू said, They are of so many different colors as well. फिर उनमें से एक लड़की जिसका नाम अम्मू था वो कहती कि हाँ देखो ना इनके रंग भी अलग अलग है। Some are light green, some are dark green, some are even yellow, red and purple. कहते हाँ देखो ना कलर, इनके कलर भी कितने अलग अलग है, कोई लाल है, कोई बहुत ही लाल है, कोई ग्रीन हल्की ग्रीन है, तो कोई बहुत ही डार्क ग्रीन है, कोई पत्ते तो पर्पल रंग का भी है। There is one which is green but has white patches on it. और फिर कहते हैं कि देखो देखो एक पत्ता ऐसा भी है जिसमें जो है white patches लगे हैं। white patches मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इसमें फ्लावर में जो किनारे में जो white लाइन है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन्स है इसको पैचेस कहते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि देखो रंग तो अलग है ही, लेकिन एक पत्ता ग्रीन ऐसा है जिसके white पैचेस भी है। Look, Even the margin of these leaves are different from each other. फिर वो कहते हैं कि यही नहीं, इवन जो मार्जिन होते हैं ना, मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो पत्तों के बीच में जो लाइंस पड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे लाइन जो होती है वो भी काफ़ी अलग है। आप इस पिक्चर में ही देख सकते हो कि उनके लाइंस या डिज़ाइंस कितने अलग है, कोई बहुत पास है लाइन, कोई बहुत ही अलग अलग है, कोई एक में से तीन निकल के आ रहे हैं, है ना। Some have straight margins and some uneven. कोई पत्तों में जो बहुत ही स्ट्रेट लाइन है और कोई पत्ते में ऐसे लाइंस भी है जो बिल्कुल अनइवन है, यहाँ वहाँ है। Some of these margins even look like a saw, said सबनम। और सबनम कहती है कि कुछ लाइंस तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि ये सॉ है। अम्मू एंड सबनम shouted together. अम्मू और सबनम जोर से चिल्लाते हैं। We also want to plant fairy. फिर अम्मू और सबनम कहते अब हमें भी बनना है, हमें भी फेरी बनना है। दीदी said, Not today, maybe next Sunday. It's time to go home now. दीदी कहती कि नहीं अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अगले संडे को दोबारा हम ये गेम खेलेंगे और अगले हफ्ते तुम फेरी बन सकते हो। On the way back, दीदी recited a poem for everyone. जब वो वापस लौट रहे थे तो दीदी ने एक पोएम सबके लिए गुनगुनाया। What is that? और वो पोएम क्या था, चलिए पढ़ते हैं। तो रास्ते में दीदी ने एक पोएम सबके लिए पढ़ा। वो पोएम क्या है, ये है वो पोएम, और इस पोएम का एक एक लाइन हम समझते हैं। तो पोएम का जो नाम था वो था लीव्स, पत्तियाँ, ठीक है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। तो जो पत्ते हैं वो कई तरह के रंग के होते हैं, कोई रेड है, कोई पर्पल है और कोई बहुत ही पीला भी। सम ग्रीन, वेट एंड लूज, और कुछ जो है वो हरे भी हैं, कोई गीली है और कोई ढीला ढाला, लूज यानी ढीला ढाला। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पत्ते अलग अलग किस्म के होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, और हर किसी के शेप्स, आकार और रंग अलग अलग होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जैसे मानो एक हाथी के कान हो।
एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ पत्तियां ऐसी होती जिसको देख के ऐसा लगता है बहुत ही डरावना, अलग से डिज़ाइन होती है उसमें। सम आर टोन एंड सम आर फोल्डेड, कुछ पत्तियां फटी हुई होती है, टोन यानी फटी हुई, एंड सम आर फोल्डेड, कुछ ऐसे होते जैसे मान लो किसी ने फोल्ड कर रखा हो, एंड सम इवन ईटन लाइक अ बीटल्स, और कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिसको किसी कीड़े मकोड़े ने खाया होता है, बीटल्स यानी कीड़ा जो पत्ते खाते हैं। एंड इन द अर्ली डाउन डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई लाइक अ ड्यू, कभी ऐसा दिन भी होता है जब आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं मानो ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं विथ ड्यू, क्योंकि ऊपर जो उनके पत्तों के ऊपर क्या गिरता है, ओस है ना। सुबह सुबह जब आप देखते हो तो आपको देखोगे कि पत्तियां सारी गीली होती है, उसमें क्या गिरा होता है, ड्यू, ड्यू यानी ओस। सम आर लाइक बटरफ्लाइज सम लाइक बीज, पत्तियों जो है उसका डिज़ाइन बता रही है कि कुछ पत्तियां देखने में ऐसा लगता है मानो वो तितली हो, एंड सम लाइक बीज, कोई ऐसे लगते हैं जैसे कि मधुमक्खी हो। सम आर हैरी एंड सम आर प्लेन, छोटे छोटे रुए जैसे होते हैं ना उसको हैरी कहते हैं, एंड सम आर प्लेन, और कुछ बहुत ही प्लेन होते हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रैनर्स, कुछ जो है उसमें कांटे लगे होते हैं और कुछ रिजेंबल्स यानी क्रैनर्स की तरह मिलता जुलता भी होता है। हुज स्कटल एंड फ्लटर इन द बीज दे ऑल डू मटर, यानी जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि वो पत्तियां आपस में बातें कर रहे हैं, मटर यानी फुसफुसाना, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, दिन भर वो खेलते हैं, स्माइल करते हैं और रात होते ही वो सोने चले जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड हुज, पत्तियां अलग होती हैं, उनके शेप्स और रंग भी अलग होते हैं। तो ये पोएम किसने लिखा है, ये लिखा है जीवेंद्र पाल सिसोदिया ने, ठीक है। तो ये अच्छी सी सुंदर सी कविता थी जो दीदी ने गुनगुनाया किसके लिए, उन सभी के लिए जो उनके साथ घर जा रहे थे। ये लिखा है कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, जितने भी लीव्स इस पोएम में आपको दिख रहा है ना उसमें आपने क्या करना है, कलर करना है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल्स जिसको तुलसी कहते हैं, मिंट यानी पुदीना, एंड कोरिएंडर जिसको धनिया कहते हैं। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, उस सारे पत्तों को क्या करना है, आपने क्रश करना है, मतलब उसको निचोड़ना है। डू दे स्मेल अलाइक, और आपको ये बताना है कि क्या वो एक समान, उनकी खुशबू जो है वो बिल्कुल सेम है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप पत्तों को सिर्फ आँख बंद करके उसको क्रश करके सूंघ के बता सकते हो कि वो किसका पत्ता है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, इस ब्यूटीफुल पिक्चर को आप देखिए। दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, ये किसके बने हैं, ये सूखे पत्तों के बने हैं, ठीक है। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माउस बना है, कितना प्यारा। ये सभी क्या है, लीव्स है, कोई छोटे पत्तियों का यूज़ किया गया है, बड़े पत्तों का भी यूज़ किया गया है, और एक ब्यूटीफुल से क्या बना है, एक पिक्चर बना है ऑफ एन एनिमल्स। सूखे हुए पत्तों को लेके आप कोई भी एनिमल्स क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ओके। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग प्रिंट ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, ऑल यू हैव टू डू इज, अब जो दीदी है उसने सभी बच्चों को एक एक्टिविटी करना सिखाया, वो क्या था, रबिंग प्रिंट, यानी एक प्रिंट बनाना, पत्तों से प्रिंट निकालना सिखाया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना, कितना सुंदर बना है। तो आप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन ऑफ कलर पेंसिल, पहले आपको एक पेपर लेना होगा, फिर आपको क्रेयॉन लेना होगा, कलर पेंसिल। प्लेस द लीव्स ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड, फिर आपको उस पत्ते को या तो टेबल में रखना होगा या फिर एक ग्राउंड में रखना होगा। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीव्स विथ विंग्स इज ऑन द टॉप, आपको इस तरीके से पत्ते को रखना होगा जिससे कि जो विंग्स होता है, व्हाट इज विंग्स, विंग्स का मतलब ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, इसको विंग्स कहते हैं, वो आपको दिखाई देने चाहिए। प्लेस अ पेपर ऑन द लीव्स, आप पत्ता पहले नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको पेपर को उसके ऊपर रखेंगे। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल्स ऑन द पेपर, फिर धीरे धीरे आपको उस पेपर को कलर करना। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पहले उसने पत्ता रखा, फिर उसने एक पेपर रखी, फिर उसके ऊपर से क्रेयन को कलर करना है।
नंबर 5, बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीव डज नॉट मूव। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पत्ता है जो पेपर के नीचे है वो हिलना नहीं चाहिए। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री। अगर ये तो अभी हमने एक पत्ते की ड्राइंग की, वैसे ही अगर आपको ट्रंक की भी ड्राइंग करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो ट्रंक है ना, पेड़ का जो ट्रंक होता है उसके ऊपर आपने पेपर रखना है और क्रेयन को रब करना है, उसको घिसना है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयन और कलर पेंसिल ऑन इट। लुक यू हैव मेड रबिंग द ट्री ट्रंक। अब देखो, आप धीरे धीरे जब आप करते रहोगे आपको क्या मिलेगा, आपको उसकी जो प्रिंट है, जिसका जो छाप है वो उस पेपर में आपको दिख जाएगा। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। और ऐसे ही आप अपने दोस्त का भी देख सकते हैं कि जिस पत्ते का भी वो रबिंग कर रहे हैं, क्या वो सिमिलर है, क्या वो समान है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटी है और बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इसको आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, विच लीव गेव अ गुड रबिंग। कौन से पत्ते का जो छाप है वो बहुत ही निखर के आया। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ अ ट्रंक डिफिकल्ट, वाई। फिर आपको ये भी बताना है कि क्या पत्तों में रबिंग करना आसान है या फिर ट्रंक में करना कौन सा ज़्यादा कठिन है, ये आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। इसका जो एक्सरसाइज है मैं अगली वीडियो में डालूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऑल दिस सब्जेक्ट, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मैंने डाले हैं, अपलोड किए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको रोज़ वीडियो मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।